राधे राधे। आप सभी को दीपावली पर की बहुत बहुत बधाई। इस पोस्ट में दोस्तों जानेंगे दीपावली पर दिए से जुड़ी सभी बातें। दीपावली पर दिया जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इस अवसर पर दीपक किस दिशा में और किस तरह जलाया जाता है, इसका बेहद महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। ये दीपों का त्यौहार है। दिवाली के दिन सभी दीपक जलाते हैं, परंतु दिया जलाने से जुड़े बहुत से नियम हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। दिया जलाने की सही दिशा का भी ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आइए जानते हैं दिवाली पर दिया जलाने के लेके सभी जरूरी नियम। इसकी सही दिशा क्या होनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि मान्यता है कि दिवाली पर दक्षिण दिशा में दीप जलाना शुभ नहीं माना गया है। इस दिशा को यमराज की दिशा मानते हैं एवं कहते हैं इस दिशा में दीप जलाना शुभ नहीं माना जाता है। दीपक जलाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण मानी गई है। ईशान कोण की तरफ दिए का मुख करके रखा जा सकता है। दिवाली के दिन सबसे पहले घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाना शुभ माना गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। किस दिशा में दीपक रखें। दिवाली पर वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही ये दिशा कुबेर देव की मानी जाती है। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आप जानते हैं तेल और घी के दीपक की सही दिशा क्या है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तेल और घी के दीपक को सही दिशा में कैसे रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। पूजा के दौरान तेल का दीपक दाईं ओर और घी का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा धन धान्य भरा रहता है। और दीपक की लौ किस तरफ होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर की पूर्व दिशा दीर्घायु का प्रतीक होती है। इस दिशा में दीपक की लौ रखना शुभ माना जाता है। इससे पैसों से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है और व्यक्ति को कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और दीपक का मुंह किस तरफ होना चाहिए। दीपक का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखना बहुत शुभ माना जाता है। ये दिशा माता लक्ष्मी की दिशा है और इस दिशा में दीपक रखने से व्यक्ति को कभी भी धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस दिशा में तो दीपक बिल्कुल भी ना रखें। दीपक का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर ना रखें। ये दिशा यमदेव की मानी जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन यम के निमित्त दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को शुभ फल भी मिलता है। लेकिन दिवाली में इस दिशा में दीपक ना जलाएं। और अब जानते हैं दिवाली पर कितने दीपक जलाने चाहिए और कहाँ दीपक जरूर जलाने चाहिए। दीपावली दीपों का पर्व है, ऐसे में दीपक जलाने की कोई सीमा नहीं है। आप जितने चाहें उतने दीपक जला सकते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार मुख्य 5 दीपक तो जलाना अनिवार्य है। विषम संख्या में आप जितने चाहें उतने दिए जला सकते हैं। और इस दिन मुख्य रूप से 8 जगह पर दीपक जरूर जलाने चाहिए। वो जगह कौन सी है, आइए जानते हैं। दिवाली की रात घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि यहीं से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। साथ ही द्वार को साफ सुथरा रखें और फूलों रंगोली आदि से सजाएं। माता लक्ष्मी को ये चीज़ें बेहद प्रिय हैं। और दूसरा, दीपक दिवाली की शाम को पूजन के बाद भंडार गृह में दीपक जरूर जलाना चाहिए। भंडार गृह माता लक्ष्मी के स्थानों में से एक माना गया है। अगर ऐसा किया जाए तो घर में अन्न की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और तीसरा, दीपक धन के स्थान पर जलाना चाहिए। धन का मतलब लक्ष्मी से होता है। जिस स्थान पर आपका धन रखा जाता है
वो स्थान माता लक्ष्मी का होता है। उस जगह पर पूजा के बाद एक दीपक जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कभी धन की कमी नहीं होती है। और अगला दीपक वाहन के पास रखें। आप जिस वाहन को चलाते हैं वो भी आपकी संपत्ति का ही हिस्सा है। उसके पास में भी एक दीपक जरूर रखें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। और अगला दीपक पानी के पास रखें। नल, कुआं या कोई अन्य पानी के स्रोत घर के पास है तो उसके पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रकृति का रूप कहा गया है। ऐसे में जल प्रकृति के अभिन्न अंगों में से एक है। जल नहीं है तो जीवन नहीं है, इसलिए एक दीपक वहाँ जरूर रखें। और अगला दीपक आपको मंदिर में जलाना है। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ एक दीपक जरूर रखें। इससे भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर मंदिर नहीं है तो इस दीपक को घर के मंदिर पे ही रख दें। और अगला दीपक पीपल के पेड़ के पास जलाएं। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। पीपल को नारायण का स्वरूप भी माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक रखने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि वो दीपक नारायण को समर्पित होता है। और आखिरी दीपक आपको तुलसी जी के पास जलाना है। एक दीपक घर के आंगन में मौजूद तुलसी के पौधे के पास रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसे माता लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपने जाना दिवाली पर कितने दीपक और कहाँ जलाएं। और ये दिया जलाने का मंत्र है शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। जब आप दिया जलाएं तो इस मंत्र का जप जरूर करें। मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दीपावली पर दीपक से संबंधित। उम्मीद है आपको ये जानकारी काम आएगी और हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अपनी एक परेशानी आपसे शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस सी सहित कई अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने और सीने में दर्द की वजह से आवाज़ सही से नहीं आ पाती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप सभी दोस्तों का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। शुभ दीपावली।